आज के इस वीडियो में हम ट्रेडिंग करते वक्त होने वाली 10 सबसे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 1, फियर ऑफ लॉस। इस चार्ट में आपने इस लेवल पर प्राइस एक्शन को देखते हुए एनालिसिस करके एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने का मन बना लिया है। कुछ देर बाद आपके एनालिसिस के हिसाब से प्राइस आपके एंट्री लेवल तक आती है, लेकिन आप लॉस हो जाएगा ये सोचकर एंट्री नहीं करते। बाद में प्राइस आपके डायरेक्शन में मूव करते हुए ऊपर बढ़ती है और आप देखते रह जाते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद आपके डायरेक्शन में बढ़ती प्राइस को देखकर आप बिना कुछ सोचे समझे आपके एंट्री लेवल से हायर लेवल पर ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं, लेकिन प्राइस थोड़ा और ऊपर जाकर रिवर्स करने लगती है। यहाँ आपकी एंट्री हायर लेवल पर होने से आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे एक छोटे से करेक्शन के बाद आप पैनिक में आकर ट्रेड को एग्जिट कर लेते हैं। जैसे ही आप एग्जिट करते हैं, प्राइस आपके डायरेक्शन में चलकर प्रॉफिट टारगेट हिट करती है। बहुत से ट्रेडर के साथ ऐसा होता है। अगर प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद प्राइस आपके एंट्री लेवल तक आती है तो बिना डरे ट्रेड एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने से आपका लॉस एक लिमिट में रहता है। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 2, एग्जिटिंग विनिंग ट्रेड्स अर्ली। जब कभी भी एक प्रॉपर प्राइस एक्शन एनालिसिस के बाद आप किसी ट्रेड में एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट पहले से डिफाइन होना चाहिए। जब तक दोनों में से कोई एक हिट नहीं होता, आपको ट्रेड से एग्जिट नहीं करना है। कुछ नए ट्रेडर लॉस में चल रहे ट्रेड को बिना स्टॉप लॉस लगाते हुए बहुत देर तक होल्ड करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका कोई ट्रेड थोड़े से प्रॉफिट में आता है, वैसे ही बिना किसी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का पालन किए उस छोटे से प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, जिससे उनका रिस्क मैनेजमेंट पूरी तरह फेल हो जाता है। जब तक किसी ट्रेड में एंट्री करने के बाद 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं मिलता, तब तक आपको पूरी क्वांटिटी से एग्जिट नहीं करना चाहिए। ऐसा करने के बजाय आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 3, ट्रेड इन OTM ऑप्शंस। ये बैंक निफ्टी की वीकली ऑप्शन चेन है। अभी बैंक निफ्टी 45,200 पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ कॉल ऑप्शन के ATM स्ट्राइक का प्रीमियम 383 है, जिससे बैंक निफ्टी के एक लॉट को बाय करने के लिए आपको 5,745 रुपीज़ देने पड़ेंगे। वही इस ऑप्शन का डेल्टा अभी 0.50 है। इसका मतलब अगर मार्केट यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर बढ़ता है तो इस कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 200 पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी के 45,600 के OTM कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं तो एक लॉट के लिए आपको सिर्फ 3,090 रुपीज़ देने पड़ेंगे। लेकिन इस ऑप्शन का डेल्टा 0.34 होने के कारण इस ऑप्शन का प्रीमियम सिर्फ 136 पॉइंट ही बढ़ेगा। और OTM ऑप्शन में थीटा डिके बहुत जल्दी होने से अगर मार्केट आपकी एंट्री के बाद साइडवेज हो जाता है तो आपके ऑप्शन का प्रीमियम ज़्यादा तेज़ी से कम होने से आपको लॉस लेना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी OTM ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 4, इम्प्रॉपर SL मैनेजमेंट। यहाँ मार्केट एक बेस बनाता है और कुछ देर बाद प्राइस उसे डाउन साइड की तरफ ब्रेक करके नीचे जाती है। ज़्यादातर न्यू ट्रेडर इस ब्रेक डाउन कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड में एंट्री करते हैं, लेकिन नेक्स्ट कैंडल एक लॉन्ग विक बनाकर उनका स्टॉप लॉस हिट कर देती है। प्राइस नीचे से सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर आती है, जिससे यहाँ एक लॉन्ग ट्रेड एंट्री सेटअप बनता है और आप इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर जैसे ही लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं, वैसे ही नेक्स्ट कैंडल एक लॉन्ग विक बनाते हुए नीचे जाती है और आपका स्टॉप लॉस हिट करते हुए आपको ट्रेड से बाहर करती है और फिर से आपके ट्रेड के डायरेक्शन में ऊपर बढ़ जाती है। इसीलिए जब भी आप किसी ट्रेड में एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस एक वैलिड लेवल पर होना चाहिए, जिससे आप स्टॉप लॉस हंटिंग से बचे रहेंगे। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 5, ओवर पोजीशन साइज। एक इंट्राडे ट्रेडर है जिसके पास 1 लाख का कैपिटल है। अब मार्केट में प्राइस एक्शन को देखकर वो एक लेवल पर एंट्री करने का मन बनाकर बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए पूरे कैपिटल को लगा के उतने ही कीमत के ऑप्शंस के लॉट खरीद लेता है। ट्रेड एंट्री करते ही मार्केट उसके ट्रेड की दिशा में बढ़ने से उसे कुछ प्रॉफिट दिखने लगता है, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड लेने की वजह से कहीं लॉस ना हो जाए, इस डर से वो छोटे से प्रॉफिट में ट्रेड से एग्जिट हो जाता है। मगर जैसे ही वो ट्रेड से एग्जिट करता है, प्राइस उसके डायरेक्शन में और ऊपर बढ़ जाती है। इसे देखकर अफसोस करने के बजाय उसके पास दूसरा रास्ता नहीं होता, क्योंकि अब प्राइस इतनी बढ़ चुकी है कि वो दोबारा से एंट्री भी नहीं कर सकता। इसीलिए जितनी क्वांटिटी को आप बिना डरे प्रॉफिट टारगेट तक होल्ड कर सकते हैं, उतनी ही क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 6, ट्रेंड बायस्ड एंट्री। कुछ ट्रेडर मार्केट ओपन होने से पहले ही मैं आज सिर्फ बुलिश साइड ट्रेड में ही एंट्री करूंगा ऐसा मन बना लेते हैं, लेकिन जब मार्केट ओपन होता है और चार्ट पर बेरिश प्राइस एक्शन बनाता है तो ये नए ट्रेडर बिना चार्ट पैटर्न को सोचे समझे कॉल साइड एंट्री करते हैं, जिससे बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है और बाद में मार्केट को दोष देकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप इंट्राडे में ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ हद तक आप मार्केट डायरेक्शन के बारे में अंदाज़ा लगाकर रख सकते हैं,
लेकिन ज़्यादातर समय आपको न्यूट्रल रहकर ही ट्रेडिंग करनी होगी। चार्ट पर जिस तरह से प्राइस एक्शन बनता है उसी तरह के ट्रेड सेटअप को फॉलो करते हुए ट्रेड एंट्री करने से आपका स्टॉप लॉस कम से कम हिट होगा। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 7, रैंडम ट्रेड एंट्रीज। किसी भी प्रकार के ट्रेडिंग में अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको एक प्लान बनाकर ट्रेडिंग करनी होगी। यहाँ इस चार्ट में आप लॉन्ग साइड के ट्रेड का एनालिसिस करते हैं और उसे फॉलो करते हुए ट्रेड एंट्री करते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। आप एक बार फिर से एनालिसिस करके ट्रेड एंट्री करते हैं, लेकिन इस बार भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, जिससे आपका P&L रेड हो जाता है। 2 बार एनालिसिस करने के बाद ट्रेड एंट्री करने के बावजूद आपका लॉस होने से आप इस लॉस को उसी दिन रिकवर करने के लिए बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के रैंडम ट्रेड एंट्रीज करते हैं और इस लॉस को और बढ़ाते हैं। डे एंड होते होते आपका लॉस इतना बड़ा हो जाता है कि उसका असर आपकी साइकोलॉजी पर पड़ता है। इसीलिए जब कभी भी प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद भी अगर लगातार 2 से 3 बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो उस दिन आगे ट्रेडिंग ना करें और शाम को आराम से बैठकर आपने आज दिन भर क्या क्या गलतियां की है उनको एनालाइज करके उन्हें दूसरे दिन ना दोहराने की कोशिश करें। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 8, फोमो ट्रेडिंग। यहाँ इस चार्ट में प्राइस कंसोलिडेशन करते हुए एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है। इस रेंज का जिस भी साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड में बहुत बड़ा मूव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसी बात को ध्यान में रखकर मार्केट जैसे ही इस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कोशिश करता है, कुछ नए ट्रेडर ब्रेकआउट कैंडल के रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज करने का इंतजार करें, बगैर कहीं ये मौका उनके हाथ से निकल ना जाए इस डर से ट्रेड एंट्री करना चालू कर देते हैं। कुछ देर तक कैंडल ऊपर बढ़ती है, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग फिर से जोन के अंदर हो जाती है और प्राइस एक बेरिश प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे चली जाती है। इसीलिए जब तक आपको प्रॉपर ट्रेड एंट्री कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक फोमो में आकर ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 9, रिस्क मैनेजमेंट। किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले उस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस लेवल क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टॉप लॉस के मुकाबले आपका प्रॉफिट टारगेट छोटा है तो ऐसे ट्रेड में अपनी पूरी क्वांटिटी से एंट्री नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपको कम से कम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में विन रेट बहुत ही कम होता है। 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड से ट्रेडिंग करते हुए आपके 10 में से अगर 3 से 4 ट्रेड में भी आपका प्रॉफिट टारगेट हिट हुआ तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ट्रेड एंट्री करने से पहले इस ट्रेड में आप कितना रिस्क ले सकते हैं इसका विचार ज़रूर करें। अगर ये ट्रेड एंट्री आपके रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करती है तो ही ट्रेड में एंट्री करें, नहीं तो वेट करना ही समझदारी होती है। ट्रेडिंग मिस्टेक नंबर 10, ओवर ट्रेडिंग। बहुत से न्यू ट्रेडर मार्केट ओपनिंग के फर्स्ट आवर में हाई वॉलेटिलिटी होने की वजह से प्रॉफिट में होते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। लेकिन जैसे ही मार्केट अपने सेकंड हाफ में आता है वैसे ही ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से प्राइस एक्शन एनालिसिस के बगैर रैंडम ट्रेड लेते हैं और लॉस करवा लेते हैं। इस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में चार्ट पर प्रॉपर सेटअप नहीं बनता, फिर भी ट्रेड एंट्री करके उस लॉस को और बड़ा करते हैं। इस लॉस से कुछ ट्रेडर डिप्रेस्ड होकर दूसरे दिन भी सेम गलतियां दोहराते हैं। इसीलिए कभी भी मार्केट को चेस नहीं करना चाहिए। अगर किसी दिन आपको लॉस होता है तो छोटा लॉस लेकर उस दिन ट्रेडिंग बंद कर देना ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की पहली स्टेप होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।